हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करेंगे फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी और आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन और ऑपरेशन स्ट्रेटजी। प्रोडक्शन और ऑपरेशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच वी कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स ऑफ आवर कंज्यूमर। ठीक है, तो प्रोडक्शन वर्ड यूज़ करिए या ऑपरेशन वर्ड यूज़ करिए, बोथ आर सेम। अब प्रोडक्शन स्ट्रेटजी में क्या होगा? प्रोडक्शन स्ट्रेटजी इन्वॉल्व 3 काइंड ऑफ डिसीजन, 3 एरियाज। ठीक है, कौन कौन से एरियाज को इन्वॉल्व करती है प्रोडक्शन स्ट्रेटजी? द फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन सिस्टम, द सेकेंड वन इज ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल एंड द लास्ट वन इज लॉजिस्टिक। इन तीनों को कंबाइंडली क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो प्रोडक्शन स्ट्रेटजी में हम क्या क्या डिसाइड करते हैं, किस तरह के डिसीजन लेते हैं? द फर्स्ट डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम में हमें ये देखना होता है कि जैसे प्लांट है तो प्लांट मशीनरी, उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना होगा, उसका लेआउट क्या होगा, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या होगी, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिज़ाइनिंग के बारे में, वर्क सिस्टम, डिग्री ऑफ ऑटोमेशन, कितना काम मैनुअली होगा और कितना काम ऑटोमेटिक होगा, देन एक्सटेंट ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वर्टिकल इंटीग्रेशन से किस एक्सटेंट तक हम रॉ मटेरियल के लिए दूसरे सप्लायर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं या अपनी ही ब्रांचेस या अपनी ही सब्सिडीज़ के थ्रू हम रॉ मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं अगर ब्रांचेज और सब्सिडीज़ ओपन कर रहे हैं, हम वर्टिकल इंटीग्रेशन में जा रहे हैं, तो हम कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली मार्केट में बेनिफिट गेन कर पाएंगे। तो ये डिसाइड करना कि आपके प्लांट एंड मशीनरी की लोकेशन क्या होगी, प्लांट का साइज़, कैपेसिटी क्या होगी, उसका लेआउट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सटेंट ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, किस हद तक हम रॉ मटेरियल के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होंगे और किस हद तक, किस एक्सटेंट तक हम खुद ही उसको प्रोड्यूस करेंगे, ये सारे डिसीजंस जिस एरिया में लिए जाते हैं प्रोडक्शन स्ट्रेटजी के, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन सिस्टम। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि प्लांट लोकेशन, उसकी साइज़, उसकी कैपेसिटी, एक्सटेंट ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब आपको ये देखना होगा कि आपको डेली में कितना प्रोडक्शन करना है। ठीक है, आपको प्लांट और मशीनरी की मेंटेनेंस कैसे करनी है, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, क्वालिटी को कैसे मैनेज करना है। तो ये जितने भी डे टू डे के डिसीजंस हैं, ये सब हम किस में लेते हैं? इन सब के रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी किस में बनाते हैं? ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। ऑपरेशनल प्लानिंग रिलेट विथ डे टू डे डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग, कितना प्रोडक्शन करना है, उसके लिए कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, क्वालिटी को कैसे मैनेज करना है, प्लांट और मशीनरी के मेंटेनेंस। तो दीज डिसीजंस आर टेकिंग इन ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, दैट इज़ द एरिया ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। इन दोनों के अलावा राइट टाइम पर अगर मटेरियल फैक्ट्री में अवेलेबल नहीं हुआ या फैक्ट्री में फिनिश गुड बन के रेडी हो गया है और वो राइट टाइम पर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो इन दोनों एरियाज़ की कोई वैल्यू नहीं है। दैट्स वाई द थर्ड पार्ट ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रेटजी इज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक इन्वॉल्व बोथ काइंड ऑफ लॉजिस्टिक, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। इनबाउंड मीन्स मटेरियल का प्रेमाइस में आना और आउटबाउंड मीन्स फिनिश गुड का प्रेमाइस से जाना। राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी का गुड राइट कॉस्ट पर अवेलेबल होना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ठीक है ना? तो प्रोडक्शन के लिए, एक स्मूथ और अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई के लिए लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आपको राइट टाइम पर मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, और अगर राइट टाइम पर कोई डिस्पैच नहीं हुआ, मार्केट तक नहीं हुआ, तो कंज्यूमर्स परचेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। तो हम लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी में हम किस तरह के डिसीजंस लेते हैं और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट है। तो एक इफ़ेक्टिव लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी में हम कौन कौन से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी एक लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी किस तरह के डिसीजन लेने में हेल्प करती है। से फर्स्ट, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। आपके रॉ मटेरियल के सोर्सेस कौन कौन से होंगे, उनकी लोकेशंस कहाँ से कौन सी होंगी जिनसे आपको रॉ मटेरियल एक्वायर करना है। आपके मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस क्या होंगी, किस मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पर किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, से रेलवेज़,
या रोडवेज यूज़ करना है, आपके नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होगा, फ्रेंचाइजीज के थ्रू जा रहे हैं, होलसेलिंग या रिटेलिंग के थ्रू जा रहे हैं, नेचर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट क्या होगा, मेथड फॉर डिप्लॉइंग इन्वेंट्री क्या होगा, आप फीफो मेथड यूज़ करते हैं, लीफो या वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करते हैं, या आपके ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल्स हैं वो आपके खुद के हैं या आपने उसे लीज़ पे लिया हुआ है, रेंट पर लिया हुआ है। तो ये सारे गुड्स के राइट टाइम पर राइट प्लेस पर डिलीवर होने के रिगार्डिंग ये जो सारे डिसीजंस हैं ये हम किस में लेते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी में लेती है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी सिंपली बोलता है कि राइट टाइम पर राइट प्लेस पर राइट गुड राइट क्वांटिटी और क्वालिटी में अवेलेबल होना चाहिए ताकि प्रोडक्शन भी स्मूथली हो और फिनिश गुड भी टाइम पर डिस्पैच हो और कंज्यूमर्स को अवेलेबल हो। तो लॉजिस्टिक अगर इफ़ेक्टिव है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अगर इफ़ेक्टिव है तो इसके क्या बेनिफिट होंगे। लॉजिस्टिक अगर इफ़ेक्टिव है तो कहीं ना कहीं आप इन्वेंट्री को रिड्यूस कर पाएंगे, आपको ज़्यादा स्टॉक मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, कॉस्ट अगर कंट्रोल होगी तो अल्टीमेटली कम प्राइस पर बेटर प्रोडक्ट हम कंज्यूमर को प्रोवाइड कर पाएंगे, कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा और अल्टीमेटली हम मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर पाएंगे। तो दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। शॉर्ट में सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बोलते हैं SCM। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट समझने से पहले हम बात करते हैं कि सप्लाई चेन का मीनिंग क्या होता है। तो सप्लाई चेन जैसे कि नाम से लग रहा है ना कि एक कोलैबोरेशन, एक कम्युनिकेशन होगा कुछ पार्टनर्स के बीच में, और यहाँ वो पार्टनर्स कौन से हैं, सप्लाई पार्टनर। सप्लाई पार्टनर कौन कौन से होते हैं, स्टार्ट होता है विद रॉ मटेरियल सप्लायर, फिर उसमें मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स आते हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, एंड अल्टीमेटली लास्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंज्यूमर्स जो अल्टीमेटली उस गुड को, उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। तो this linkage between the suppliers, manufacturers and consumers is called supply chain. So supply chain, what is supply chain? Supply chain refers to the linkage between suppliers, manufacturers and customer. It involves all activities like sourcing and procurement of raw material, operation which is done by manufacturer, and last one लॉजिस्टिक। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई चेन। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है तो उसे इस सप्लाई चेन में मैनेजमेंट, इस सप्लाई चेन में कोलैबोरेशन बनाना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर राइट टाइम पर गुड मटेरियल अवेलेबल नहीं हुआ और राइट टाइम पर वो कंज्यूमर को अवेलेबल नहीं हुआ तो आप मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन नहीं कर सकते। तो इस पूरी सप्लाई चेन को मैनेज करना, इसकी सारी एक्टिविटीज़ को, ऑपरेशन को मैनेज करना, दैट इज़ द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट? सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग को फिर इम्प्लीमेंट करना एंड लास्ट वन कंट्रोल करना। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द सप्लाई चेन ऑपरेशन। ठीक है, सप्लाई चेन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेशन है, उनके लिए प्लानिंग करना, प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंट करना और अल्टीमेटली कंट्रोल करना। इट इज़ अ क्रॉस फंक्शनल अप्रोच टू मैनेजिंग द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड मूवमेंट ऑफ फिनिश्ड गुड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द एंड कंज्यूमर who are to be satisfied as efficiently as possible। ठीक है, तो राइट टाइम पर गुड्स का आना और राइट टाइम पर कंज्यूमर तक अवेलेबल होना, दैट मीन्स मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि इट इन्वॉल्व ऑल एक्टिविटीज़ विच स्टार्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल, इंक्लूड WIP एंड एंडेड विथ फिनिश्ड गुड। दैट मीन्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन जितनी एक्टिविटीज़ हैं, इन सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट होना, एक इफ़ेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट होना या एक इफ़ेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन में सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये कौन कौन से स्टेप्स हैं। Now these are 7 steps of implementation of supply chain management। ठीक है, देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के 7 स्टेप्स हम कैसे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमें
मार्केट फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग, कस्टमर के टेस्ट और प्रीफरेंस को ध्यान में रखते हुए ये देखना होगा कि मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड है और अकॉर्डिंगली हमें क्या करनी होगी, अकॉर्डिंगली हमें प्लानिंग करनी होगी कि हमें किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है। दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड है, तो सेकेंड स्टेप क्या होगा, उसके लिए आपको किस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वो रॉ मटेरियल के सोर्सेज क्या होंगे, प्रोक्योरमेंट आप कैसे करेंगे, किस तरीके से आप सप्लायर्स के साथ में नेगोशिएशन करेंगे ताकि आपकी कॉस्ट कंट्रोल हो सके, क्वालिटी वगैरह के बारे में। तो ये सारी जो प्लानिंग है वो किस में की जाती है, सेकंड स्टेप, दैट इज़ कॉल्ड प्रोक्योरमेंट। अब गुड भी आ गया हमारे पास में, अब हम क्या करेंगे, उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे। तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो कस्टमर के टेस्ट, प्रीफरेंस, मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग हमें वो सारी क्वालिटी, वो सारी खूबियाँ, फीचर्स प्रोडक्ट में डालने होंगे और उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करना होगा। Then the third step is called manufacturing, the process of conversion of raw material into finished good. अब गुड बन के तैयार हो चुका है तो वो हमारे प्रीमाइस में नहीं रहेगा, उसे राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर डिस्पैच भी होना है, कंज्यूमर तक पहुंचना है, राइट मार्केट तक पहुंचना है। तो किस तरीके से आप राइट टाइम पर राइट गुड राइट प्लेस पर अवेलेबल करवाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। द फोर्थ स्टेप इज़ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें लॉजिस्टिक आपकी हेल्प करेगा और राइट टाइम, राइट प्लेस पर, राइट क्वांटिटी, क्वालिटी में गुड को अवेलेबल करवाएगा। अब गुड्स भी अवेलेबल हो गए। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ कोर एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ नॉन कोर एक्टिविटीज़ होती हैं। प्रोडक्शन, कस्टमर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कोर एक्टिविटीज़ में आती हैं। लेकिन जैसे मैं बोलूँ कि पैकेजिंग करनी है या ट्रांसपोर्टेशन का काम है या एडवर्टीज़मेंट करनी है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो एट प्रेजेंट फिनोमिना ऑर्गेनाइजेशन 2 या 3 एक्टिविटीज़ को कोर बना लेती हैं और बाकी सारे काम किससे करवाती है, आउटसोर्सिंग पर करवाती है। ठीक है, इससे 2 बेनिफिट होते हैं। एक, आप कॉस्ट को कंट्रोल कर पाते हो क्योंकि आपको एक अलग से डिपार्टमेंट नहीं रखना पड़ता, अलग से सैलरीज नहीं देनी पड़ती, और दूसरा आपको एक एक्सपर्ट सर्विस मिलती है। जैसे एडवर्टीज़मेंट है, अब खुद के लिए एडवर्टीज़मेंट डिपार्टमेंट बनाए तो सैलरीज वगैरह, ओवरहेड कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर हम आउटसोर्सिंग करवाते हैं तो स्पेशली जो लोग एडवर्टीज़मेंट का काम करते हैं वही हमारे लिए एड्स और जिंगल्स बनाएंगे, तो हमें एक्सपर्ट सर्विस भी मिलेगी और कम कॉस्ट पर मिलेगी। तो दीज आर द बेनिफिट ऑफ आउटसोर्सिंग। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ आउटसोर्सिंग, कि हम कोर एक्टिविटीज़ तो खुद से परफॉर्म करें और उन्हीं को डेवलप करके और एडवांटेज गेन करने की कोशिश करें, और जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ हैं उसे हम क्या कराएं, आउटसोर्स कराएं। अब गुड्स कंज्यूमर को मिल गया, मार्केटिंग भी हो गई, लेकिन एक ही बार गुड को बेचना नहीं है ना, हमें रिपीट परचेज करानी है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या प्रोवाइड करनी होगी, कंज्यूमर सर्विसेज, कस्टमर सर्विसेज। जैसे मशीनरी है तो इंस्टॉलेशन की सर्विस देनी होगी, रिपेयर की सर्विस देनी होगी, आफ्टर सेल सर्विसेज हमें उन्हें प्रोवाइड करनी होगी। और अगर हम कंज्यूमर को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होगा बल्कि रिपीट परचेज भी करेगा। तो दैट इज़ 6th स्टेप, कस्टमर सर्विसेज। अब अल्टीमेटली लास्ट स्टेप, हमें ये कैसे पता चले कि हमारे प्रोडक्ट से कंज्यूमर सेटिस्फाइड है, ठीक है, हमारी क्वालिटी से कंज्यूमर सेटिस्फाइड है, या हमारे सप्लायर्स के साथ में जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म तक रहने वाले हैं। इन सब के लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट परफॉर्मेंस मेजरमेंट। जैसे कंज्यूमर्स के साथ हम फ़ोन पे या मैसेजेस के थ्रू फीडबैक लेके बातचीत करके हम पता लगा सकते हैं कि क्या कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट से, गुड्स की क्वालिटी से सेटिस्फाई है या नहीं, उसमें क्या और इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए। हम सप्लायर्स के साथ बातचीत करके पता लगा सकते हैं कि ये जो सप्लाई चेन है, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर, ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये रिलेशनशिप, ये सप्लाई चेन जितनी स्ट्रॉन्ग रहेगी, लॉन्ग टर्म तक स्ट्रॉन्ग रहेगी, उतना ही सप्लाई चेन के हर पार्टनर को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, गेन मिलेगा। ठीक है, तो दीज आर 7 स्टेप्स। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम मार्केट डिमांड फोरकास्टिंग करके प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे कि हमें किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए फिर हम प्रोक्योरमेंट करेंगे, मटेरियल अरेंज करेंगे, देन
मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रोडक्ट बन के रेडी है, फिर हम उसे क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे, उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हम कोर एक्टिविटीज़ खुद परफॉर्म करेंगे, नॉन कोर एक्टिविटीज़ की हम आउटसोर्सिंग करेंगे। अब यहीं पर ही ख़त्म नहीं होना है, हमें कंज्यूमर को आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है और अल्टीमेटली हमें अपने परफॉर्मेंस को मेजर भी करना है। परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एक्सेट्रा। ठीक है, दिस इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब ये क्वेश्चन आता है कि बार बार इस टॉपिक में लॉजिस्टिक का नाम आ रहा है, तो लॉजिस्टिक का भी काम यही होता है, राइट टाइम पर राइट गुड का अवेलेबल होना, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है? तो एक सिंपल सा डिफरेंस है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ अ वाइडर टर्म विच इन्वॉल्व प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक। ठीक है, दैट मीन्स लॉजिस्टिक इट्स सिंपली रिलेटेड विथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड ऑपरेशन, यानी कि गुड्स का आना और जाना इससे रिलेटेड होता है कि राइट टाइम पर राइट क्वालिटी राइट क्वांटिटी का गुड आ जाए, आपकी जो भी लॉरीज हैं, ट्रक्स हैं, वो खाली ना आए, आपकी कहीं ना कहीं कॉस्ट जो है वो ज़्यादा ना हो। ये सब चीज़ें कौन देखता है? ट्रांसपोर्टेशन। ये सब चीज़ें लॉजिस्टिक देखता है। बट लॉजिस्टिक इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये भी देखता है कि आपको प्रोक्योरमेंट कहाँ से करना है, उन मटेरियल उन सप्लायर्स के साथ में नेगोशिएशन करना है, क्वालिटी को मैनेज करना है, राइट टाइम पर प्रोडक्शन हो, इस बात का भी ध्यान रखना है, और फिर राइट टाइम पर राइट प्लेस पर राइट क्वांटिटी और राइट कॉस्ट पर गुड डिलीवर हो। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक। तो लॉजिस्टिक इज़ अ नैरो टर्म, लॉजिस्टिक इज़ अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट विच इन्वॉल्व द प्रोक्योरमेंट, operation and the logistic.